यज्ञ करो। क्या करो? तो आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, क्या करता है? यज्ञ करता है। तो अपने राजस्थान में आर्य समाज का सबसे अधिक कहीं प्रभाव था, तो वो था शेखावटी। कहां पे था? तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अपने लोगों को कहते हैं बड़ा सा यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के नाम पे लोग क्या हो जाएंगे? इकट्ठे। इकट्ठे होंगे तो अपने किसान आंदोलन की बातें कर लेंगे, इसलिए यज्ञ बुलाया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ। क्या बुलाया गया? लिखो, हेडिंग डालो, जाट प्रजापति महायज्ञ। बीस जनवरी 1934 कब किया गया जाट प्रजापति महायज्ञ? बताओ देखे। 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी थी। क्या थी? बसंत पंचमी समझते हो ना? लिखो, बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन करवाया था। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इट ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन करवाया था। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इट ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन करवाया था। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इन ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन करवाया था। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इन ऑन बसंत पंचमी। एक कोई पुरोहित जी होंगे यज्ञ करने के लिए, तो लिखो पुरोहित, प्रीस्ट। खेमराज शर्मा। एक यज्ञ होता था, एक बंदे यज्ञ में और बैठते ना पंडित जी के साथ में, जिनको पंडित जी थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहते हैं, लो चावल के 3 दाने हाथ में लेके स्वाहा बोल दीजिए। उनका नाम था कुंवर हुक्म सिंह। पुरोहित जी कौन थे बताओ देखे? खेमराज शर्मा। और यज्ञमान कौन थे? वो जो एक बंदे और होते हैं उनको बोलते हैं यज्ञमान। क्या बोलते हैं? जो यज्ञ को मान दे, जो यज्ञ में बैठे, वो क्या कहलाएगा? यज्ञमान। तो यज्ञमान कौन थे? कुंवर हुक्म सिंह। अब देखो, आपने लिख लिया? आपने एक चीज और समझाता हूं मैं, देखो। जो यज्ञ में बैठे वो क्या कहलाता था? यज्ञमान। क्या कहलाता? यज्ञ। ये वर्ड क्या है? ये वास्तव में ये 2 अक्षर है वास्तव। आधा जय और एक होता है च छ जय झय अय, है ना? तो वास्तव में ये ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है? इसलिए हिंदी जो शुद्ध बोलते हैं उसको ज्ञान बोलते ही नहीं। अपने शुद्ध नहीं बोलते इसलिए अपने इसको ज्ञान बोलते हैं, वरना इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसकी बाद में अंग्रेजी जब होती है तो वो ये होती है आधा जय। ये जो भी च छ जय जय अय होते हैं इनको एन से डिनोट करते हैं, एन ए। जब आप ये लिखते हो ना इसको, तो गलत है। तो मैं पहले, हम एक हिंदी के सर थे, उनके पास हिंदी पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो वो हमेशा कहते कि स्कूल का नाम ज्ञान विहार, खुद की स्पेलिंग गलत लिखती है। ज्ञान की स्पेलिंग अपने ये लिख देते हैं ना। क्या है? अबे यज्ञमान। अब मैं इसकी जगह ये लिखता हूं, है ना? अपने राजस्थान में यह जय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जय। इसलिए देखो, अपने नहीं बोलते कभी भी यशवंत, अपने लोगों के नाम होते हैं जसवंत। अपने नहीं बोलते यशोदा, अपने कहते हैं जसोदा। अपने नहीं बोलते यंत्र मंत्र, अपने कहते हैं जंतर मंत्र।
है ना। अपने ये हो गया जय। जजमान क्या हो गया? इसलिए गांव में आज भी पंडित जी आते हैं अपने घर पे यज्ञ कराने, तो अपने कहते हैं ए हमारा जजमान है। तो अपने उनके जजमान नहीं है, अपने क्या उनके जो यज्ञ करवा रहा है वो यज्ञ मान है। पंडित जी से अपने यज्ञ करवा रहे तो अपने पंडित जी के यज्ञ मान है, पर पंडित जी अपने क्या बोलते हैं? तो जजमान नहीं होता, क्या होता है? बोलो। क्या होता है? यज्ञमान। और ये ज्ञान नहीं होता, क्या होता है? ज्ञान। मैं नया नया 11th क्लास में बीकानेर पढ़ने के लिए आया, बड़ी सी स्कूल, उसमें हम पहले छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हुए, वहां घर वालों ने एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। असेंबली में खूब सारे लोग खड़े, अलग ही प्रकार की असेंबली हो वहां पे, और पूरी प्रेयर वगैरह हो जाए तो एक मैम आते, बड़े पोलाइट हम्बल बड़े सीनियर मैम थे, और वो आके हमें भाषण देते, थोड़ा 5-1 मिनट समझाते बच्चों को सबको मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, घर वालों की बातें माननी चाहिए। अब हमसे लगता है अरे मैम कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पर एक दिन मैम ने कहा कि सब बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब मैडम तो कह रही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अब वो ज्ञान बोले नहीं, वो शुद्ध बोले, तो वो क्या बोले उसको? और हम गांव वाले जो 2-4 आसपास में खड़े, हम कह रहे आपने सुना तो था कि शहर थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, पर ये तो सरेआम ही करें सुबह सुबह कि सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और मैडम गए, सबके पास अपना अपना ज्ञान होना चाहिए वहां। बात तो सही है, सबको अपना अपना ज्ञान चाहिए, पर डर लगता है कोई जूते मार देगा यहाँ शहर के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश के अंदर। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भूंगलों, अपने दिमाग में कचरा भरा हुआ है। मैडम करिए क्या प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ बताओ? 20 जनवरी 1934। कौन से त्योहार के दिन? उसके पुरोहित जी कौन थे? खेमराज शर्मा। और यज्ञमान कौन थे? वहां किसान खूब सारे इकट्ठे हुए। अब सामंत को पता चला कि मामला तो बिगड़ रहा है भाई, ज्यादा हो रहे हैं, तो सामंत ने ज्यादातर इनकी बातें मान ली। इनके बीच फाइनल समझौता होता है 15 मार्च 1935 को। कब होता है? 15 मार्च 1935। दो बड़े नेता थे जिन्होंने समझौता करवाया था। ये बहुत बड़े किसान नेता हुए थे, सर छोटू राम चौधरी। क्या नाम था? सर छोटू राम चौधरी। और एक नाम थे रतन सिंह। कौन कौन दो है बताओ देखे? इन दोनों ने सर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा उनको, लिख लो। 15 मार्च 1935 ईस्वी को। ऑन 15 मार्च 1935 एडी। 15 मार्च 1935 ईस्वी को, ऑन 15 मार्च 1935 एडी, सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटूराम चौधरी एंड रतन सिंह, सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटूराम चौधरी एंड रतन सिंह, सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। किसानों के साथ एक समझौता करवाया। किस किसने? सर छोटूराम चौधरी। और एक बार आंदोलन बंद हो जाता है ना, इतने में अपने है ना यहाँ पे कुछ पार्टियां बनी थी। अगला टॉपिक अपने वही पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने पार्टियां बनी, उनका नाम था प्रजामंडल। क्या नाम था? जनता ने अपनी पार्टियां बना ली, उनको क्या बोलते थे? प्रजा। तो जयपुर की जनता ने बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? जयपुर प्रजा। सीकर कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? जयपुर। तो 1938 में, कब? जयपुर प्रजामंडल वाले ने शेखावटी किसानों से कहा कि हाँ भाई तुम आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ? तो उनका यार वो हमारे 35 में समझौता हो गया। क्या हुआ समझौते में? कि मांगे मान ली, सारी मान ली। कह रहे सारी तो नहीं मानी, पर ज्यादातर मान ली। उनका सारी नहीं मान तो आंदोलन दोबारा करना चाहिए। तो प्रजामंडल सपोर्ट कब कर देता आंदोलन को? 1900। तो आंदोलन दोबारा शुरू हो जाता। लिखो 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, 1938 ईस्वी में, 1938 एडी, जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर प्रजामंडल सपोर्टेड मूवमेंट। जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर प्रजामंडल सपोर्टेड मूवमेंट। जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर प्रजामंडल सपोर्टेड मूवमेंट। फिर फाइनल समझौता होता जाके 1947 में। कब होता है?
तब जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे ना वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? कहाँ के प्रधानमंत्री? जयपुर के प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू समझते हो ना, राजस्व वाले मामलों, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? इन लोगों ने समझौता करवा दिया। कब करवा दिया? लिख लो, 1947 ईस्वी में, इन 1947 एडी। जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने, जयपुर पीएम हीरालाल शास्त्री एंड रेवेन्यू मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल, जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने, जयपुर पीएम हीरालाल शास्त्री एंड रेवेन्यू मिनिस्टर टीकाराम पालीवाल ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएट एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स।